अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर है जो हम लेंगे, और इस लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके साथ जो एक लास्ट क्वेश्चन था 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम कंप्लीट करेंगे जी। इस बाकी पूरी एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो रेकरेंस रिलेशन जो थी वो नॉन होमोजीनियस के मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे। लेकिन इस जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है बाय जनरेटिंग फंक्शन मेथड से। जनरेटिंग फंक्शन को हमने फोर्थ चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ लिया कि जनरेटिंग फंक्शन किस तरह से होता है जी। तो टॉपिक का नेम है, सबसे पहले उसको ना थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि उसको थ्योरी के लिहाज से हमने किस तरह से करना है। फिर उसके उस क्वेश्चन से रेलेवेंट एक या दो एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। Recurrence relation and the generating function. We introduced the concept of generating function in the previous chapter. यही मैंने आपको बताया कि प्रीवियस चैप्टर में हमने जनरेटिंग फंक्शन वाले चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। फॉर गिवन सीक्वेंस as a mathematical tool, the generating function are very powerful tool in solving the combinatorial problems. अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं, जो हमें गिवन सीक्वेंस होगी, मैथमेटिकल टूल हम यूज कर रहे हैं उसमें, तो जनरेटिंग फंक्शन जो होगी ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है कम्बिनेटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस हाउ जनरेटिंग फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व सर्टेन रेकरेंस रिलेशन। इस सेक्शन में हमने डिस्कस क्या करना है, हमने डिस्कस करना है कि जनरेटिंग फंक्शन को हम यूज करते हुए सर्टेन रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। वी note that the method of generating function could incorporate the initial condition to find the both this मतलब जो हमारे पास homogeneous part और जो particular part simultaneously when it is used to solve the linear recurrence relation। कि हमने नोट किया जो जनरेटिंग फंक्शन होगा ना, वो हमारा कोऑपरेट नहीं करेगा जब हम इनिशियल कंडीशन को फाइंड करते हैं, जैसे होमोजेनियस पार्ट को करेंगे, फिर नॉन होमोजेनियस पार्ट को करेंगे, सिमिल्टेनियसली इनके साथ साथ हम जब सॉल्व करेंगे लीनियर रेकरेंस रिलेशन को। वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ रेकरेंस रिलेशन एंड इट्स इनिशियल कंडीशन बाय फाइंडिंग एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फॉर द एसोसिएट जनरेटिंग फंक्शन। हम इसके लिए जब हम रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन को यूज करेंगे। हमने इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए एक्सप्लिसिट, एक होता है यहाँ पर जो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट फॉर्मूलाज होते हैं, सिंपली मैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इक्वेशंस पे आ जाती हूँ। तो इम्प्लिसिट इक्वेशन और एक्सप्लिसिट इक्वेशन जो होती है ना, वो किस तरह से होती है, जिन इक्वेशंस को हम सेपरेट कर सकते हैं, जिनमें हम वेरिएबल्स को अलग कर सकते हैं, एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं, वो एक्सप्लिसिट होते हैं। और जिनमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास इम्प्लिसिट होते हैं। The procedure is illustrated with the help of example below। कि हमने जब रेफरेंस रिलेशन को फाइंड करना है, जब उसकी इनिशियल कंडीशन हमें दे दी गई है, एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फॉर्मूला जी, उसके लिहाज से तो ये एसोसिएट जो जनरेटेड फंक्शन हो जाएगा। और ये जो प्रोसीजर है ना, इसको हम नीचे जो एग्जांपल दी गई है उसकी मदद से सॉल्व करेंगे जी। एग्जांपल नंबर 17 है कि सॉल्व द रेफरेंस रिलेशन। हमने रेफरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है, और जो रिलेशन है वो ये है, ए के इज इक्वल है 2 into a k minus 1 for k is equal है 1 2 3 so on with a not is equal to 2। सोल्यूशन है गिवन रेफरेंस रिलेशन जो है ये इज a k minus 3 a k minus 1 is equal to 0। let g k be the generating function for the sequence a k। g k जो है ये generating function है sequence a k के लिए, that is g of x is equal है summation k is equal to 0 to infinity a k power k। ये सिंपली जो जो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है, और इसको हम जब लिखते हैं, जब हम समीशन ओपन करेंगे, सबसे पहले के जो है वो 0 होगा, तो ये ए पावर, और यहाँ से भी के एच पावर 0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 और प्लस सो ऑन, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जो केयरफुल रहने वाली बात ये है ना कि हमारे पास हमने जिस तरह से हमारी रेफरेंस रिलेशन में सीक्वेंस आ रही है ना, उस सीक्वेंस के लिहाज से हमने जनरेटिंग फंक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले जो जनरेटिंग फंक्शन लिए हमारी सीक्वेंस आ रही है, वो आ रही है ए की, मतलब सिंपली जी ऑफ एक्स हमने ये क्रिएट कर दी। उसके बाद हमारी जो आ रही है वो आ रही है 3 ए के माइनस 1। अब हमारी जो सीक्वेंस आ रही है वो के माइनस 1 टर्म के लिए आ रही है, तो हमें
ए के माइनस वन टर्म क्रिएट करनी पड़नी है। उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हम यहाँ पर जो है ना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया गया पावर सीरीज में। जब हम पावर सीरीज में इसको यूज करते थे, पावर सीरीज को समेशन वाली को, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया। मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर दूंगी। उसमें डमी वेरिएबल यूज होते हैं हमारे, उनको सेट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये जनरेटिंग फंक्शन है ना, उसके साथ हमने सिंपली x को मल्टीप्लाई किया, x g ऑफ x इज इक्वल है x समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a सबस्क्रिप्ट में k और x पावर k इज इक्वल है समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब ये जो x है, जब ये इसके साथ एक मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर बात है इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ से क्या किया है, हमने कहा कि सिंपली मैंने k की जगह पे एक और कांस्टेंट लेके आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ डमी वेरिएबल के तौर पे। लाइक मैंने यहाँ पे यहाँ पर हमारे पास ये d ले लेते हैं, डमी वेरिएबल d फॉर डमी वेरिएबल। तो मैंने कह रही है जो k प्लस वन है ना वो d के इक्वल है, तो हमारे पास जो सिंपली k प्लस वन जो हो गया वो d के इक्वल हो गया। तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, ये अगर हम इसका d के साथ रिलेशन बनाएंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे जहां जहाँ पे k है ना वहां पे हम d को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ये k है, ये देखें ये k जो है ये हमारे पास जो है वो d के कैसे इक्वल आ सकता है, जब हमारे पास ये क्या हो जाएगा k माइनस वन टर्म होगी तब ये d के इक्वल आ सकता है, अदरवाइज ये नहीं आएगा। यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालते हैं ना, k की पहले वैल्यू निकालते हैं, तो इस k को देखें d के इक्वल ले कहते हैं, k इज इक्वल हो जाएगा वन, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा d माइनस वन। तो इट मींस ये k इज इक्वल है d माइनस वन। अब ये वाला जो d है ना डमी, इसको आप k से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है जी, पहली k प्लस वन इज इक्वल है k एंड k इज इक्वल है k माइनस वन। हमारी इक्वेशन जो है ना इस तरह से बन रही है, क्योंकि हमने जो है ना ये वाले k को और ये वाले दोनों केस को हमने d के तौर पे कह दिया है कि ये जो है ना ये हमारा k प्लस वन अगर हमने कह दिया किसी थर्ड k के इक्वल आ रहा है, तो ये जो k होगा ये इसी से एक उधर जाके माइनस होगा, ये k माइनस वन के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारी से प्रीवियस टर्म चली जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज है, प्रीवियस टर्म फैक्टर और k इज इक्वल है वन। अब देखिए यहाँ पे हमने तीन चीजों में चेंजिंग लेके आए, एक तो हमने ये k को चेंज किया, एक हमने ये, अब ये भी तो k इज इक्वल टू जीरो है। अब k इज इक्वल है जीरो के, अब हमने k को किसके इक्वल किया है, हमने तो कर दिया k को इक्वल k प्लस वन के, तो k प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखें ये सॉरी k इज इक्वल है k माइनस वन के, k प्लस वन जो है ये k के इक्वल किया, तो ये k माइनस वन के इक्वल है, तो ये k माइनस वन जो है तो जब इज इक्वल टू जीरो होगा, तो जब हम इसको प्लस में सॉल्व करेंगे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इट मींस k इज इक्वल है वन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर यूज हो रहा है। इसको अगर तो किसी और में चेंज करते हैं, यहाँ पर k की बजाय कोई और फैक्टर यूज करते हैं, तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर इसमें चेंज करके मैं आपको दोबारा से एक दफा एक्सप्लेन कर दूँ ये पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे ये सारा क्वेश्चन चलना है। इसको करने के दो मेथड्स हैं, एक तो ये मेथड है कि ये जिस तरह से हमने किया ये इसको इसी तरह से रहने दें, दूसरा जो मेथड है कि हम इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन लेके आते हैं, हम इस फॉर्मूलाज को डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, हम इनको क्लोज नहीं रहने देते हैं। जैसे ये अभी क्लोज समीशन की फॉर्म में, हम इसको समीशन की फॉर्म में नहीं रहने देंगे, हम इसको ओपन करके दूसरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको लेती हूँ टर्म को, तो ये हमारे पास अगर मैं k की जगह पे यहाँ पर जी i यूज कर लेती हूँ, i इज इक्वल है जीरो इन्फिनिटी ए i प्लस वन। अब i प्लस वन इज इक्वल है k के, तो यहाँ से देखें दूसरी टर्म है हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में है i। अब यहाँ से हम i की वैल्यू निकालते हैं, तो i क्या आ जाएगी, i आ जाएगी जी k माइनस वन, जो डिनोमिनेटर वाला i है क्योंकि वो k है। सिंपली देखिए कि i ये वाली जो टर्म है ना, देखिए i प्लस वन जो है हमने कह दिया ये k की इक्वल है, तो ये जो सिंपल i होगा ये इज इक्वल हो जाएगा k माइनस वन के। अब i इज इक्वल है जीरो, अगर i इज इक्वल है जीरो, हमने ये लेट किया स्टार्ट में, जो हमारी लेट है वो ये है, लेट हमने जब किया, जब हमने i को जीरो पुट कर दिया, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू के, इट मींस k इज इक्वल है आपके पास वन। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमने यहाँ पर यूज किया है, जिसकी मदद से देखिए नाउ द लिमिट ऑफ द समीशन, जो हमारी समीशन की लिमिट्स हैं वो क्या आ जाएंगी, समीशन k इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी a k माइनस वन और x पावर k, नोट द लिमिट ऑफ समीशन। इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू जो हमारी दोनों इक्वेशन है, अब देखिए हमने क्या करना है, हमने जो ये वैल्यूज आई है ना इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से, इनको क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसमें हमने इसको पुट किया है।
तो gives the values of ak and ak minus 1 respectively. Thus using the given reference relation we have, अगर हम जो given reference relation है उसको यूज करते हैं तो हमारे पास किस तरह से आता है, हमारे पास आता है g of x माइनस 3x g of x इज इक्वल है, हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया g of x की और x g of x की वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो ये समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a k x पावर k माइनस 3 x g of x की जगह पे ये वैल्यूज को पुट किया है हमने। अब हमारे पास देखें जो टर्म है a के और x पावर के, अब समीशन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको फर्स्ट टर्म को ओपन कर दिया। जब फर्स्ट टर्म को ओपन करेंगे k इज इक्वल टू 0 है तो x पावर 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा, वो टर्म नहीं लिखने की जरूरत। तो ये k इज a नॉट और x पावर 0 ये टर्म खत्म होगी और नेक्स्ट टर्म जो है प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x के ax और x के माइनस दिस टर्म समीशन जी। फर्स्ट टर्म को ओपन करने के बाद देखिए अब इसमें से ए नॉट टर्म जो बाहर है और समेशन को हमने कॉमन किया तो जो रिमेनिंग टर्म है वो ये आ रही है। अब हम यूजिंग द इनिशियल कंडीशन, जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए नॉट जो है वो इज इक्वल है 2 के और ये हमारे पास जो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल है। जो क्वेश्चन गिवन है हमें बिकम्स, तो ये हमारी जो इस तरह से हो जाएंगी जी। g of x minus 3x g of x is equal है 2 plus 2 a naught is equal to 2 और समीशन हमने पुट कर दिया है 3a को, हमने दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर ले, या आप a को इज इक्वल पुट कर ले 3ak माइनस 1 या 3ak माइनस 1 को a के पुट कर ले, आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो इसको पुट करने से ये दोनों टर्म्स जो ये सेम है ये कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से आपकी कैंसिल होने के बाद ये जीरो आएगी। जीरो टर्म जब किसी से भी टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो वो सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया है 2। तो यहाँ से जनरेटिंग फंक्शन हमने लेना है g ऑफ x को हमने कॉमन किया तो रिमेनिंग आ रही है 1 माइनस 3 ऑफ x इंटू 2, तो g ऑफ x इज इक्वल है 2 ओवर 1 माइनस 3 ऑफ x। नोट दैट इफ g ऑफ x इज इक्वल है, अगर हमारा जो g ऑफ x है ना वो इस फॉर्म में आ रहा है तो ये बाइनोमियल की फॉर्म है। ये हमने थ्योरम्स में पढ़ा है स्टार्टिंग में, जो सेकंड चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल जो हमने सीरीज पढ़ी है उनमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगेन यूज होगा। तो थस g ऑफ x जो है वो 2 ओवर 1 माइनस 3x गिव्स द कोएफिशिएंट, तो ये हमें इस तरह से कोएफिशिएंट्स देगी 2 into 3 पावर k जी। अब आते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 18 पे, जो कि सेम यही मेथड है लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया गया है। वो ये किया गया कि इसको कंपैरेटिवली जो हमने ऊपर क्वेश्चन एग्जांपल किया उससे थोड़ा सा इजी कर दिया गया है। तो सॉल्व द रेफरेंस रिलेशन an माइनस 2an माइनस 1 इज इक्वल है 2 पावर n। अब इसमें नॉन होमोजीनियस पार्ट भी है, गिवन द a नॉट इज इक्वल टू 1। अब इसमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन है और होमोजीनियस के बाद नॉन होमोजीनियस पार्ट भी है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन गिवन रेफरेंस रिलेशन इज दिस, लेट g of x be the generating function for the sequence a and that is g of x is equal to summation n is equal to 0 to infinity a n x power n is equal to a naught plus a1 of x plus a2 x square plus up to so on a n और x पावर n up to so on, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। इसी तरह से अब क्योंकि इसके साथ जो अगली टर्म है हमारी वो है a n माइनस 1, हमारी जो है नेक्स्ट टर्म है n माइनस 1 में आ रही है। मीन इसके साथ हमारे पास क्या होगा जी, इसके साथ हमारे पास जो x मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ हमें 2 भी चाहिए और माइनस भी चाहिए, हम उस लिहाज से उसको सेट करेंगे। तो x g ऑफ x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास जो टर्म हो जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी a नॉट x पावर 1। देखिए अब ये जो है ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेम है, ये किस तरह से हमने कह दिया। देखिए इसको किस तरह से हमने कह दिया है कि देखिए यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है a नॉट x। अब यहाँ पर हमारी ये टर्म है वो क्या है a n माइनस 1 माइनस 1 मीन्स के देखें a नॉट है और x पावर 1 है। a नॉट का मतलब कि n माइनस 1 टर्म है, जब हमने n को 1 पुट किया है तो x पावर 1 है और यहाँ पर आपके n माइनस 1 टर्म होके ये 0 हो गया। मीन्स के आपकी ये जो टर्म है वो इस तरह से दी हुई है, जब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये a नॉट और x पावर 1 हो जाएगी और ये इस तरह अप टू सो ऑन मूव करेगी। अब इसी को क्योंकि हमने इस फॉर्म में लेके जाना है तो इससे माइनस और 2 माइनस 2 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह से हम इसको इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में बना लेंगे जी।
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐड करके जेनेटिंग फंक्शन की सीक्वेंस की तरह के लिखा जी जी ऑफ एक्स माइनस टू एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल है ए नॉट प्लस ए वन माइनस टू ए नॉट एक्स। अब एक्स के लिहाज से हमने कंबाइन कर लिया एक्स के और एक्स क्यूब और सो ऑन अप टू सो ऑन एक्स पावर एन तक। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यूजिंग ए नॉट इज इक्वल टू 1 इन द गिवन रेफरेंस रिलेशन ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन इज इक्वल टू पावर एन गिव्स। अब हमें जो रेकरेंस रिलेशन दिया गया है वो ये दिया गया। अब हम देखिए इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो ए नॉट हमारे पास इज इक्वल है 1। ए नॉट इज इक्वल है 1 मीन्स के जब एन को हम 1 पुट करते हैं इक्वेशन में देखिए जब एन को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा इक्वेशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने एन को 0 क्यों नहीं। अगर हम n को 0 पुट करते हैं तो प्रॉब्लम ये आएगी हमारे पास जो हमारा रेकरेंस रिलेशन होगा वो देखें वो क्या हो जाएगा। अगर हम n को 0 पुट करते हैं तो a0 माइनस 2a माइनस 1 और 2 पावर 0। ये जो टर्म है ना a की बेस में माइनस 1 तो ये कोई टर्म नहीं होती है। a माइनस 1 टर्म नहीं होती है। a n माइनस 1 वाली टर्म होती है। इस तरह से कोई टर्म नहीं होती है। तो इसलिए हमने n को 1 पुट करना है, n को 0 से स्टार्ट नहीं लेना। when n is equal to 1 तो a1 minus 2a naught is equal है 2 power 1। अब देखिए 2 power 1 means 2 और a naught is equal है हमारे पास 1, वो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया। तो हमने a की वैल्यू पुट किया और इसी तरह से हमें a1 मिल गया। सिमिलरली फिर हम n को 2 पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू पुट कर देंगे a2 मिल जाएगा। इसी तरह से हम n को 3 पुट करेंगे और हम a2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप टू सो ऑन हमें पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 के बाद जो हमें वैल्यूज मिली हैं उनको हमने पुट किया। ए नॉट की वैल्यू, a1 की वैल्यू, a2 और a3 की वैल्यू। इस तरह से हमने इनको पुट करके इक्वेशन को अरेंज कर लिया। अब इक्वेशन को अरेंज करके जब इसको ओपन किया तो वो इस फॉर्म में बन रही है आपकी इक्वेशन जी। अब दूसरी साइड से भी हमने देखा तो ये 1 माइनस 2x वाली टर्म जो है वो दोनों साइड से कॉमन हो रही है। तो इस साइड से कॉमन हो रही है और यहाँ पे वो ऑलरेडी जो है माइनस में है क्योंकि वो हमने उसको फैक्टर में हमने उसको सॉल्व किया है। ये जो है बाइनोमियल में आपने जब इसको ओपन करना है ना बाइनोमियल में तो ये इस तरह से होता है। अब हमने इसको क्लोज कर दिया तो g ऑफ x इज इक्वल है 1/1 माइनस 2x पावर स्केयर। नोट दैट हमने जो इसको नोट किया तो 1 माइनस x पावर जो है -1 है तो ये इज इक्वल है 1 प्लस x स्केयर प्लस x क्यूब प्लस x पावर 4 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास ये उन्होंने जनरल आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि जो बाइनोमियल थ्योरम है ना जब सिंपली x में होता है तो इस तरह से होगा। जब उसकी पावर में x स्क्वायर आ जाता है तो उसके साथ हमारे पास जो टर्म होती है वो मल्टीपल्स में आ जाती है। इसी तरह से अगर उसमें -2 मल्टीप्लाई आ रहा है तो जो ये टर्म है -2 वो हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये इस तरह से इसकी सीक्वेंस बनती जाएगी जी। अब नेक्स्ट जो है अब हमने क्या करना है फ्रॉम द नोट द बॉक्स वी ऑब्जर्व दैट हमने अब नोट किया है बॉक्स को जो ऑब्जर्व करें जी ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स हमारे पास जो बॉक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक 1/1 माइनस 2x पावर -2 जो होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो देन द क्लोज फॉर्म जनरेटिंग फंक्शन की जो हमारे पास इसकी क्लोजेस्ट फॉर्म बनेगी ये जो है ये किस लिहाज से हमने बनाई है ये हमने वो जो प्रीवियस बॉक्स किया था हमने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जी। मैं ये प्रीवियस बॉक्स पे आती इसके लिहाज से हमने इसको यूज करते हुए हमने जिस तरह से इसको ओपन किया है इसमें जो फैक्टर्स हैं कोएफिशिएंट है उस लिहाज से हमने इसको क्लोज किया जी। उसके लिहाज से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n+1 2x पावर n-1 we get the coefficient of x power n is equal है n+1 और 2 power n and consequently we get the required solution an is equal है n+1 2 power n जी। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व बाय जनरेटिंग फंक्शंस मेथड द रेकरेंस रिलेशन। जो हमने जनरेटिंग फंक्शन मेथड से सॉल्व करना है रेकरेंस रिलेशन को तो an-5 an-1 प्लस 6 an-2 इज इक्वल है 5 पावर n गिवन दैट द a नॉट इज इक्वल टू 0 और a1 इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन है गिवन रेकरेंस रिलेशन इज जो रेकरेंस रिलेशन हमें गिवन है वो ये है कि an-5 an-1 प्लस 6 an-2 इज इक्वल है 5 पावर n। लेट g of x be the generating function for the sequence an। जो हमारे पास g of x है ये generating function होगा sequence के लिए an के लिए that is g of x is equal है summation n is equal to 0 to infinity an x power n is equal है a naught up to so on an x power n। अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 है हम दोनों में से 17 और 18 जो एग्जाम्पल्स हमने की हैं हमारे पास दो मेथड्स हैं। ये आपके पास है एग्जाम्पल नंबर
18 का मेथड, एग्जांपल नंबर 17। दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जी। एग्जांपल्स को करने का सिर्फ जो बिहाइंड रीजन होती है ना, वो यही होती है कि जब हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है ना, ये भी इसी मेथड से हमने सॉल्व करने हैं। ये जो मेथड होगा ना, ये इसके अप्रोक्सीमेट नियर नियर ही कोई मेथड होगा जिसकी अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करते जाना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो जो हमारे पास जी ऑफ एक्स हमारे पास ये आ गई है। अब जो क्वेश्चन में सीक्वेंस है हमने उस सीक्वेंस से बनाते जाना है जेनेटिक फंक्शन। क्वेश्चन में जो अगली टर्म है वो माइनस ए बेस एन माइनस वन सीक्वेंस है। तो उस लिहाज से हम देखें इसके साथ सिंपली एक एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने बताया कि जब आपने एक्स की टर्म को इंक्रीज कर दिया है तो ये हमारी ए एन माइनस वन, जब एन को इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी एन माइनस वन मतलब नॉट हो जाएगी। तो ये वन माइनस वन तो ये जीरो हो जाएगी, उसकी पावर वन आ जाएगी। -5a1 x² -5a यहाँ पे 2 x³ अप टू सो ऑन। तो ये इस तरह से मूव करेगा। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो n-2 के लिए है, तो इसके वहां पे हमने x² टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। तो 6x² से मल्टीप्लाई करने से ये हमारी सीक्वेंस बन जाएगी। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई। अब तीनों इक्वेशंस को हमने ये जनरेटिंग फंक्शन इसके अकॉर्डिंग पुट करना है। पुट करके फंक्शन को सेट करना है। देखिए जी, हमने जी ऑफ एक्स माइनस 5x जी ऑफ एक्स प्लस 6x² जी ऑफ एक्स वैल्यूज को पुट किया सबको, और पुट करने के बाद वैल्यूज को कंबाइन करना है एक्स x² x³ अप टू x पावर n तक। हमने इनको कंबाइन कर दिया। अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि a नॉट इज इक्वल है 0 और a1 इज इक्वल है 1। तो अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर जहां पर a नोट है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे, जहां पे a1 है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। चलें जी, इस इक्वेशन में हमने इस तरह से इसको वैल्यूज को पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो हमारी बाकी इक्वेशन बचती है ना, वो बचती है जी x प्लस a2 माइनस 5a1 प्लस 6a0 x²। देखिए अब यहाँ पर ये जो पुटिंग की गई है ना, ये जस्ट इसके फर्स्ट पार्ट में पुटिंग की गई है, अभी बाकी वाले पार्ट्स में नहीं की गई है। ठीक है, बाकी वाले पार्ट्स में हमने क्यों नहीं की, क्योंकि हमारे पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जब ए एन माइनस 5 ये जब हम n को वैल्यूज को पुट करेंगे ना, देखिए तो ये इस तरह से ये आपके पास क्या आपका 5 पावर n की जी। अब जरा इस पे आते हैं, फोकस करते हैं। अब जब हमने n की वैल्यूज को पुट किया हुआ है तो ये जो टर्म हमारी बन रही है तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी जी 5 पावर n के इक्वल। ये देखिए हमारे पास ये अप टू सो ऑन आल्सो गिवन द रेफरेंस रिलेशन इज, हमें जो रेफरेंस रिलेशन गिवन है वो ये व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब हम n को 2 लेंगे तो ये हमारी जो होगी इस तरह से बन जाएगी। तो नाउ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ दिस पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म हमारी x है, ये ऐसे रहेगी। अब इस टर्म की जगह पे हमारी पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, 5² आ जाएगा। अब अगली टर्म जो होगी उसकी जगह पे हमारा 5³ आ जाएगा। अब टू सो ऑन यहाँ पे 5 पावर n आ जाएगा x पावर n के लिए। तो इस तरह से मूव कर जाएगी जी। अब ये क्योंकि आपके पास जो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है तो समीशन x इन्फिनिटी इज इक्वल होता है a ओवर 1 माइनस r। तो x प्लस 5² ओवर 1 माइनस 5x जी। अब इसको फर्दर देखें, फर्दर इसको हम ओपन करते हैं, एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे। एलसीएम के जरिए हमने सॉल्व किया, ये टर्म बन गई है। अब ये जो टर्म है इनके हम फैक्टर्स कर सकते हैं। अब क्योंकि अब यहाँ पे देखें दूसरी जो टर्म है 1 माइनस 5x प्लस 6x² जो है, ये टर्म यहाँ से हमने कॉमन करके इसको जब डिवाइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर ये दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब इसके देखें, इसको फर्दर हम ओपन करेंगे तो इसके फैक्टर्स बन जाएगा। अब इसको हम मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पर सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये 10th क्लास में आप लोगों ने की हुई है, उसके बाद ये फर्स्ट ईयर में भी आती है पार्शियल फ्रैक्शन जो है। अच्छा जी, नाउ मेकिंग द फैक्टर्स, अब हमने फैक्टर्स बना लिए पार्शियल फ्रैक्शन के ए बी और सी। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, कर देती हूँ बेटर। ये हमारे पास होगी इस तरह से हो जाएगी जी x² प्लस 20x² इज इक्वल है a के साथ जो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये टर्म आई थी, जो बाकी दोनों टर्म्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 3x प्लस b के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये टर्म है तो बाकी दोनों 1 माइनस 5x इंटू 1 माइनस 3x, इसी तरह से प्लस c 1 माइनस 5x इंटू 1 माइनस 2x।
इसी तरह से अब देखें x को हमने पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में से, हम जब x की वैल्यू लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी जी 5x इज इक्वल है -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल है 1/5। सबसे पहले आपने x इज इक्वल है 1/5 पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। जब x इज इक्वल है 1/5 पुट करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, सिर्फ यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। जी मैं जरा इसको सॉल्व कर देती हूँ, a की वैल्यू किस तरह से आएगी वो भी देखते चलते हैं यहाँ से। जब हमने इस टर्म में पुट किया ये 0 और ये टर्म भी 0, तो यहाँ से हमारे पास ये 1/5 प्लस 20 1/5 स्क्वायर है क्योंकि ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a आएगा जी 1 - 2 1/5 और 1 - 3 1/5, तो ये 1/5 प्लस 5 इंटू 4, तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू के पास 25/6 आ जाएगी। इसी तरह से ये सारे बाकी ऑलरेडी आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपली कैलकुलेशन है। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दीज पार्शियल फ्रैक्शंस वी गेट a b एंड c। अब हमने a b और c की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, थस वी हैव द रिक्वायर्ड जेनेटिक फंक्शंस एज, हमारे पास जो रिक्वायर्ड जेनेटिक फंक्शंस है वो ये आ जाएंगे, g ऑफ x इज इक्वल है आपके पास जी a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू और c की वैल्यूज। ये जो टर्म्स हैं ये क्योंकि डिनोमिनेटर में इनको हम ऊपर लेके तो -1 में, अब हमारे पास सेम जो हमने ब्लॉक में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब हमारे पास सीक्वेंस है, देखें सीक्वेंस को जब हम ओपन करते हैं, ये डिनोमिनेटर में जब इसको ओपन करेंगे 1 + ax + x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस सो ऑन, तो ये समेशन इज इक्वल है k इज इक्वल 0 to infinity a पावर k into x पावर k। तो ये टर्म है। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हमने इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसी तरह से की है हमने कि डिनोमिनेटर जो है n इज इक्वल टू 0 5 और x पावर n, इसी तरह से ये -2 तो ये भी सेम टर्म, और इसी तरह से ये तो ये भी सेम टर्म, हमने तीनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज किया। तो यहाँ पर we get the coefficient of x power n, जो x power n के कोएफिशिएंट है वो इस सारे, तो कॉन्सिक्वेंटली वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और आज के लेक्चर में आपका 5 लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया और आपका जो कॉम्बिनेटरी का कोर्स था वो भी कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेरी ट्राई होगी कि आपको जो एमसीक्यूज वाइज चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज दिए ना बुक पे, अब आपने जो एक चीज याद रखनी है कि जब आपकी बुक के बिहाइंड मतलब एमसीक्यूज आपको गिवन होंगे ना बुक के ऊपर, तो जो एग्जामिनर होता है वो प्रेफर करते हैं जो बुक के एमसीक्यूज होते हैं उनको उठा के उन्हीं में से पेपर बना लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज का मस्ट है। तो आप लोगों को ट्राई करिएगा जो बुक पे एमसीक्यूज हैं वो आप जरूर करें, और मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो एमसीक्यूज पे अपलोड कर दूँगी आपके लिए। और अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम होगी, कोई और लेक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।